सत्य का सागर, कथा का संसार। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय उनका वाहन गरुड़, उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र और उनकी प्रिय रानी सत्यभामा, तीनों का घमंड एक ही दिन में चूर हो गया था। और वो भी किसके सामने? पवन पुत्र हनुमान के सामने। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है अहंकार के अंत और भक्ति की शक्ति की कहानी। द्वारका में अहंकार की शुरुआत। द्वारका नगरी में एक दिन तीनों के मन में धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा। गरुड़ सोचने लगे, तीनों लोकों में मेरी गति से तेज कोई नहीं। सुदर्शन चक्र गर्व से बोला, मेरे बिना तो स्वयं कृष्णा भी सुरक्षित नहीं। महारानी सत्यभामा के मन में भी विचार आया, मैं ही सबसे सुंदर और भगवान की सबसे प्रिय हूं। भगवान श्री कृष्ण सब समझ रहे थे, लेकिन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अब समय आ गया है इनका अहंकार तोड़ने का। भगवान ने मन ही मन सोचा, इस कार्य के लिए मुझे चाहिए एक सच्चा भक्त जिसके सामने कोई अहंकार टिक नहीं सकता। और तभी उन्होंने स्मरण किया पवन पुत्र श्री हनुमान का। हनुमान जी का द्वारका आगमन। हनुमान जी समुद्र पार करते हुए द्वारका पहुंच गए। उनका रूप था विनम्र, शांत, लेकिन अपार शक्ति से भरा हुआ। जैसे ही वे द्वारका में प्रवेश करने लगे, सुदर्शन चक्र ने रास्ता रोक लिया। रुको, बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मुझे अपने प्रभु से मिलना है। लेकिन सुदर्शन चक्र ने नहीं माना। सुदर्शन चक्र का अहंकार भंग। हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने सुदर्शन चक्र को सीधे अपने मुख में रख लिया। सुदर्शन चक्र जो खुद को अजेय मानता था, क्षण भर में शांत हो गया। अहंकार समाप्त। गरुड़ का घमंड चूर। श्री कृष्ण ने गरुड़ देव को हनुमान जी तक संदेश लेकर भेजा। गरुड़, जाओ और पवन कुमार को बताओ, प्रभु श्री कृष्ण ने आपको द्वारका में स्मरण किया है। गरुड़ देव पहुंचे हनुमान जी के पास। हनुमान जी गहरे ध्यान में थे। गरुड़ देव बोले, पवन कुमार, प्रभु श्री कृष्ण ने आपको द्वारका में स्मरण किया है। हनुमान जी बोले, आप प्रस्थान करें, मैं अपना नाम जाप पूर्ण करके शीघ्रता से आ जाऊंगा। गरुड़ देव बोले, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन पवन कुमार, द्वारका की दूरी अधिक है, आइए मैं आपको अपनी पीठ पर लेकर जाता हूं। हनुमान जी बोले, आपकी भावना के लिए हृदय से आभार गरुड़ देव, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रस्थान करें, मैं शीघ्र ही पहुंचता हूं। गरुड़ देव अपनी पूरी दिव्य गति से द्वारका लौटे। वे जानते थे कि उनकी गति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वे सोच रहे थे कि हनुमान जी तो पीछे रह जाएंगे। गरुड़ देव द्वारका पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने देखा, उनके पांव ठहर गए। सुदर्शन चक्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी, हनुमान जी वहां पहले से ही विराजमान थे। गरुड़ देव के मन में एक ही सवाल था, मैं तो पूर्ण गति से आया था, ये मुझसे पहले कैसे पहुंच गए? गरुड़ को यह पता ही नहीं था कि हनुमान जी को पवन पुत्र यूं ही नहीं कहा जाता। उनकी रफ्तार को महादेव के अतिरिक्त कोई देख ही नहीं सकता था। जब गरुड़ हवा में थे, हनुमान जी हवा के भी पहले पहुंच चुके थे। सत्यभामा का भ्रम टूटना। अब श्री कृष्ण ने लीला का अंतिम भाग रचा। उन्होंने हनुमान जी से कहा, तुम मुझे रामा रूप में देखना चाहते हो? हनुमान जी बोले, हां प्रभु, मुझे अपने राम रूप में दर्शन दीजिए। तभी श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण किया और सत्यभामा से कहा, तुम सीता बनकर आओ। लेकिन सत्यभामा सीता का रूप नहीं धारण कर पाई। उनकी सुंदरता और अहंकार सच्ची सादगी के सामने टिक नहीं पाए। फिर रुक्मिणी जी आईं और उन्होंने सहजता से माता सीता का रूप धारण कर लिया। तीनों का अहंकार समाप्त। अब तीनों समझ चुके थे, गरुड़ गति का अहंकार, सुदर्शन शक्ति का अहंकार, सत्यभामा सुंदरता का अहंकार। इन तीनों के सामने भक्ति और विनम्रता जीत गई। हनुमान जी ने दिखा दिया, जिसके पास भक्ति है उसे किसी शक्ति या सौंदर्य का घमंड नहीं होता।
इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विनम्रता के सामने टिक नहीं सकता। सच्ची शक्ति न शक्ति में है, न सुंदरता में, बल्कि भक्ति और समर्पण में है। अगर आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण। सत्य का सागर, कथा का संसार। आज ही सब्सक्राइब करें।